नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी को भाई साहब मैं कल्ट क्लासिक बोलता हूँ। बिकॉज ये जो मूवी है नसीरुद्दीन शाह की मूवी है। मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था पहले, बट जब मैंने उनकी मूवीज़ देखी ना, वाह क्या बात है यार। उसके बाद से तो दिल खुश हो जाता है। मुंबई पुलिस कमिश्नर प्रकाश राठौर एक वॉइस ओवर में बताते हैं कि वो अगले दिन रिटायर होने वाले हैं। उसके बाद वो अपनी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग केस डिस्क्राइब करते हैं जो उन्होंने अपने पूरे कैरियर में फेस किया था। एक नाम रहने वाला आदमी एक ट्रैवल बैग लेकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पहुंचता है। ये बैग सबको लगता है कि एक्सप्लोसिव से भरा हुआ है। वो उस बैग को स्टेशन के सामने वाले पुलिस स्टेशन के रेस्ट रूम में छुपा देता है। फिर वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की छत पर चला जाता है जहां उसने बेस में ऑपरेशन से सेट किया होता है, सिम कार्ड्स, मोबाइल फोन्स, अलग अलग गैजेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर वो राठौर को फ़ोन करता है और बताता है कि उसने मुंबई के अलग अलग लोकेशंस पे 5 बॉम्ब लगाए हैं जो 4 घंटे के अंदर एक साथ फट जाएंगे, और अगर कमिश्नर उसकी डिमांड्स नहीं मानते तो 4 टेररिस्ट रिलीज़ नहीं करते। राठौर तुरंत अपनी टीम को अलर्ट करते हैं और कॉलर की लोकेशन ट्रेस करने को बोलते हैं। कॉलर एक टीवी न्यूज़ रिपोर्टर नैना रॉय को भी टिप देता है और कहता है कि ये उसके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन होने वाला है। वो 4 टेररिस्ट को कॉलर ने मांगे थे वो पुलिस स्टेशन आरिफ और जय पकड़ के लेके जाते हैं। पुलिस एक यंग हैकर अनुज को भी अपॉइंट करती है ताकि वो कॉलर की लोकेशन को ट्रेस कर सके। कॉलर कहता है कि आरिफ और जय उन 4 मिलिटेंट्स को जुहू एविएशन बेस के रनवे पे एक बेंच के पास छोड़ दें, लेकिन आरिफ को शक होता है कि वो सिर्फ 3 मिलिटेंट्स को छोड़ता है और एक को इब्राहिम खान को कैप्टिव बना के रखता है। बेंच के नीचे रखा एक फ़ोन रिंग होता है और तुरंत ही ब्लास्ट होता है, जिनमें से जो 3 टेररिस्ट को मार देता है। कॉलर फिर रिवील करता है कि वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग नहीं करता। उसका असली प्लान ये था कि वो इन टेररिस्ट को छुड़वाने नहीं बल्कि मरवाने आया था। वो बस एक स्टूपिड कॉमन मैन है जो अपना घर साफ करना चाहता है और वो उन टेररिस्ट अटैक्स का बदला लेना चाहता है जो उन लोगों ने इंडिया के अलग अलग शहरों में खासकर 2006 मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग्स में किए थे। उसकी फाइनल डिमांड होती है कि पुलिस ऑफिसर्स इब्राहिम को खुद ही मार दें वरना मुंबई के 5 बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा। राठौर इनडायरेक्टली आरिफ और जय को ऑर्डर देता है कि इब्राहिम को मार दो और इसे सेल्फ डिफेंस का केस बना दो। जब इब्राहिम की मौत कंफर्म हो जाती है, न्यूज़ पे कॉलर फिर राठौर को लास्ट कॉल करता है और बताता है कि उसने मुंबई में और कोई बॉम्ब्स लगाए ही नहीं थे। राठौर बोलता है कि उसे पहले से ही पता था कि कोई बॉम्ब्स नहीं हैं, इसलिए उसने इब्राहिम को डर के मारे नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ मारने का फैसला किया था। राठौर कॉलर के लोकेशन पे पहुंच जाता है। जब कॉलर वहां से निकल रहा होता है उसने सब इक्विपमेंट्स डिस्ट्रॉय कर दिए होते हैं। दोनों ब्रीफली मिलते हैं और राठौर उसे आइडेंटिफाई कर लेता है एक फेस स्केच के बेस पे। राठौर उसे घर छोड़ना ऑफर करता है। एंड में राठौर वॉइस ओवर में कहता है कि उस आदमी ने उसको अपना असली नाम बताया था, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो नाम डिस्क्लोज हो क्योंकि उसे उसका रिलीजन पता चल जाएगा। राठौर मानता है कि कॉलर डिस्टर्ब था क्योंकि अथॉरिटीज़ अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक कॉमन मैन इतनी दूर तक चला जाएगा। राठौर कहते हैं कि इस इंसिडेंट के फैक्ट्स कभी किसी लिखे रिकॉर्ड्स में नहीं मिलेंगे, सिर्फ उन लोगों की यादों में हैं जो इंसिडेंट्स के गवाह थे। और मानते हैं कि चाहे मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी थोड़ी कंफ्यूजिंग है, पर हुआ शायद अच्छा ही था। तो दोस्तों, ये थी वो स्टोरी जिसके लिए मैं आपको कह रहा था कि बहुत ही अच्छी है। इसमें दोनों कलाकारों ने ना उम्दा एक्टिंग करी है, ये जो अनुपम खेर थे और नसीरुद्दीन शाह। तो आपको ये मूवी कैसी लगी थी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।
ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।